Welcome to ALS class. So today we'll discuss the sample answer of a cue card, which is describe a risk you have taken which had a positive result. So सबसे पहले आप उसमें क्या बात करेंगे, आप बताएंगे what it was, वो रिस्क क्या था, why you took it, आपने उस रिस्क को क्यों किया, what the result was, उस रिस्क का क्या रिजल्ट आया, and how you felt about it. वो रिजल्ट आने के बाद आपने उसके बारे में क्या फील किया. तो चलिए सैम्पल आंसर की तरफ बढ़ते हैं. Taking risks, whether to a small or a great extent, is a part of life. Here, I would like to talk about a time when I took a significant risk which had an affirmative outcome. When I was in 10th standard, one day my house was affected by a power outage. My father was not at home, and finding the cause of power cut was of critical importance because my sister needed to prepare for a mathematics exam which was to be held on the following day. तो देखिए, रिस्क लेना चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है. आज मैं उस समय की बात करूँगा जब मैंने एक रिस्क लिया था और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया था. एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव और आउटकम का रिजल्ट. तो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब मेरे घर की बिजली एक दिन चली गई थी. आउटेज का मतलब होता है जब हमारे पास पावर सप्लाई जो है वो अवेलेबल नहीं होती है. तो मेरे पापा घर में नहीं थे और बिजली चले जाने का रीज़न जो है वो फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरी सिस्टर का अगले दिन मैथमेटिक्स का पेपर था और उसने उसकी तैयारी करनी थी. तो देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर हमने एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क, क्रिटिकल इम्पॉर्टेंस. तो ये सिग्निफिकेंट और क्रिटिकल हमें उनकी विशेषता बताते हैं. तो अगर आप एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा बैंड्स देगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आई कॉल माई फादर एंड आस्क्ड हिम टू गाइड मी ऑन द मैटर सो दैट आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पावर फेलियर. After following the steps told by him, eventually the reason turned up to be a blown fuse. Though I had studied about circuits and fuses in my class, but it was my first experience dealing with them practically, and that's why I was getting quite agitated, as a little inaccuracy could have left me electrocuted. यानी कि फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और उनको कहा कि वो मुझे गाइड करें ताकि मैं इसका रीज़न जान सकूं. तो उनके बताए गए स्टेप्स फॉलो करने के बाद जो रीज़न था पावर फेलियर का वो एक ब्लोन फ्यूज़ निकला. तो जब हमारा फ्यूज़ जो होता है वो ओवरलोड हो जाता है तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है, तो उसे हम ब्लोन फ्यूज़ कहते हैं. तो चाहे मैंने सर्किट्स और फ्यूज़ेस के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा था, बट मैंने उनके साथ कभी फिज़िकली और प्रैक्टिकली काम नहीं किया था. तो ये मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है और यही रीज़न था कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा था. तो देखिए, आपको कितना अच्छा वर्ड मिल गया है, एजिटेटेड. आप नर्वस की जगह पर एजिटेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो क्योंकि छोटी सी गलती, छोटी सी लिटिल इनएक्यूरेसी कुड हैव लेफ्ट मी इलेक्ट्रोक्यूटेड, यानी कि मुझे शॉक भी लग सकता था और करंट भी लग सकता था. तो हमने उसकी जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूटेड वर्ड यूज़ किया है. तो आगे चलते हुए, however, I heartened myself to take the chances, and with the assistance of my father, I ultimately managed to fix it by identifying the broken fuse and replacing it. Hopefully, everything went well, and in the end, the electricity came back. My sister appreciated my audacity, and I was proud of myself too. The feeling of contentment even doubled when my sister passed her examination with flying colors. It was a really great feeling to have such a positive effect of taking a risk. यानी कि फिर मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश की, उसको हम हार्टन कहते हैं. तो आई हार्टन माई सेल्फ और मैंने रिस्क लिया, और जैसे जैसे मेरे पापा ने बताया था वैसे ही आई अल्टीमेटली मैनेज टू फिक्स इट बाय आइडेंटिफाइंग द ब्रोकन फ्यूज एंड रिप्लेसिंग इट. यानी कि अब देखिए, फाइनली की जगह पर आप अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं. कितना अच्छा वर्ड है, मैंने ब्रोकन फ्यूज को फिक्स कर दिया. तो होपफुली सब कुछ अच्छा गया और एंड में हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी घर की वो बैक आ चुकी है. तो मेरी सिस्टर ने मेरी ऑडेसिटी को अप्रिशिएट किया. ऑडेसिटी मतलब ब्रेवरी, एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू, यानी कि मुझे खुद पर भी बहुत गर्व हो रहा था. और फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब जो हमारी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है वो तो हमारी दुगनी होगी जब मेरी बहना ने एग्जामिनेशन को फ्लाइंग कलर से पास किया. तो फ्लाइंग विद फ्लाइंग कलर्स हमारा जो एक ईडियम का काम करता है, ये डिस्क्राइब करता है कि कोई पर्सन एक टास्क को कैसे कंप्लीट करता है, कितने अच्छे से कंप्लीट करता है. तो ये आप बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ईडियम है. तो ये जो फीलिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थी, क्योंकि मैंने जो रिस्क लिया था उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मेरे पास आया था.
तो देखिए हमने ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ ना करते हुए कितना अच्छा सा हमारा क्यू कार्ड जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो यदि आप अगर जो बोल रहे हैं वो उसी फीलिंग के साथ बोलेंगे जैसे कि आप बोल रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैंड्स मिल सकते हैं। तो होप सो आपको अच्छे से समझ ज़रूर आ गया होगा। थैंक यू सो मच।